स्वागत है आपका पिनिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी का टॉपिक कारक लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए सहायक रहेगा दोस्तों। कारक वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या उपसर्ग यानी बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कारक, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक, इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, राजी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन ए है अरे ओ। इनके ये साथ में हमने बोले ये यानी कर्ता ने, तो इसका विभक्ति चिन्ह भी साथ में याद कर सकते हैं दोस्तों हम। जैसे कर्ता कारक है दोस्तों। तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो मारा किसने? राम ने। तो कर्ता क्या होगा इसमें दोस्तों? राम। नेक्स्ट है दूसरा अपना कर्म। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो किसको मारा? श्याम को। तो इसका कारक विभक्ति क्या होगा दोस्तों? को, कर्म को। कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट है अपना दूसरा करण कारक। करण यानी साधन। तो करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो किससे मारा? बंदूक से। तो इसमें साधन क्या होगा दोस्तों? बंदूक। संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपना संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति के लिए, यानी जिसके लिए कुछ लिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने विद्यार्थी के लिए पुस्तक दी, यानी संप्रदान के लिए, किसके? विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों अपना अपादान। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, इसमें दोस्तों अलगाव का भाव भी प्रकट होता है। कहाँ से आया हूँ? मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो मैं अल्मोड़ा से दूर हो गया दोस्तों, यानी अलगाव हो गया। नोट इसमें करण कारक और अपादान कारक में अंतर दोस्तों। करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं दोस्तों। लेकिन अपादान का प्रयोग अलगाव यानी दूर होने के लिए होता है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना संबंध कारक। संबंध काकी के रारी रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे अनिल अजय का भाई है, तो अनिल किसका भाई है? अजय का। नेक्स्ट है दोस्तों अपना अधिकरण कारक। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इससे परसर्ग कारक चिन्ह में पर है। अधिकरण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे स्थान, समय, भीतर, यानी उदाहरण इसका पुस्तक मेज पर रखी है, तो अधिकरण का क्या होता है? पर। पुस्तक कहाँ रखी है दोस्तों?
मेज पर संबोधन कारक। तो संबोधन पुकारने के लिए संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे हे राम रक्षा करो, तो इसमें हे क्या है, संबोधन कारक है दोस्तों। इसके विभक्तियाँ और व्यक्तिबोधक चिन्ह भी दिए गए हैं। जैसे हमने आपको बताया था, प्रथम कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का के की रा रे री नाने ने, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे इत्यादि दोस्तों। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है, तो कारक से। हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों, 8। नेक्स्ट है अपने राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो राम ने किस में आता है दोस्तों, कर्ता ने, तो कर्ता कारक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है, भूखों को खाना खिलाओ, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को किस में आ रहा है, भूखों को, तो उसका बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान अलगाव के लिए आएगा दोस्तों, यानी दूर होने के लिए। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा दूर होगी दोस्तों। नेक्स्ट है अपना के लिए किस कारक का चिन्ह, तो संप्रदान के लिए, तो उसका बी आंसर सही है, संप्रदान। प्रत्येक प्रश्न खालिस्तान 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित व्यक्ति चिन्ह भरिए। यानी खालिस्तान 4 संभावित प्रश्न दिए गए, तो प्रत्येक प्रश्न में, इसमें क्या आएगा दोस्तों, में, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना बालक ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह क्या है, कर्ता कारक। किसने पढ़ी, कर्ता ने। नेक्स्ट है दोस्तों अपना हे राम रक्षा करो, क्या है दोस्तों, इसमें संबोधन कारक, इसमें निशान भी लगा हुआ दोस्तों, विस्मयादिवादक का। निम्नलिखित कारकों को उनकी विभक्ति से सम्मिलित कीजिए, तो अधिकरण में पर आएगा दोस्तों, इसमें कर्ता ने कर्ण से या के द्वारा कर्म को। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों उसमें सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ये क्या है दोस्तों, सभी सर्वनाम चिन्ह। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की यानी व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या कौन आता है दोस्तों, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या है दोस्तों, उत्तम पुरुष मैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष तो तुम आएगा इसमें दोस्तों। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, और इसमें आएगा तू, तुम, आप, और जो तीसरा है अन्य पुरुष, उसमें आएगा दे, वे, वह। नेक्स्ट है अपना निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं के लिए, वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ प्रश्न हो, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, तो इसमें प्रश्न उठ रहा है दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ संबंध दिखाई दे, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें संबंध है दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ आ गया दोस्तों,
संबंधवाचक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे यह है, वो है। उदाहरण इसका, यह उपयोगी साधन है, यह निश्चित है दोस्तों। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई आ रहा है, वह कुछ लाया है। ये दोस्तों अपने सर्वनाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपना, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो 11 है वैसे दोस्तों हिंदी में सर्वनाम, और वैसे 6 मानते हैं। ऐसे ऑप्शन आ जाए जैसे 10, 11, 12, तो इसमें 11 लगाएंगे दोस्तों। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अनपुरुषवाचक सर्वनाम से करें। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें, अनपुरुष की बात हो रही है दोस्तों। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है दोस्तों, मुझे यहाँ। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वो है क्या? निश्चित है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। निम्नलिखित सर्वनाम के भेदों को उनके शब्दों से सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? मैं, तुम या आप। निजवाचक सर्वनाम अपने आप दोस्तों। तीसरा है इसका खाका। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ प्रश्न उठेगा दोस्तों, कौन, क्या। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें राम क्या है दोस्तों? विशेष। बहुत क्या है? फिर विशेषण। तेज क्या है? विशेषण। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। तो तेज यानी दौड़ तो रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है दोस्तों ये। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, देखिए इसमें दिया हुआ है, दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है। यानी जो तेज दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? राम। तो राम की विशेषता बता रहा है तेज दौड़ने से, अतः यहाँ तेज विशेषण है। तेज क्या है दोस्तों? विशेषण। विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष है। और तेज विशेषण की विशेषता बहुत, यहाँ फिर विशेषण है। बहुत क्या है दोस्तों? यहाँ जो यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे दोस्तों? फिर विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा दोस्तों? विशेष। गुणवाचक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के तो दोस्तों गुणवाचक, यानी भाव, काला, स्थानीय। भाव यानी कि सूरवीर, कायर, बलवान, कैसा गुण है उसमें, रंग कैसा उसका, काला, अगला, पिछला, नया, पुराना, तो एक गुण होते हैं दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम। दूसरा है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। इसे निश्चित परिमाण क्या होता है दोस्तों? 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा। निश्चित। अनिश्चित क्या होता है? थोड़ा दूध, थोड़ा कपड़ा। निश्चित। अनिश्चितवाचक सर्वनाम है विशेषण है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे 1 मेज, 1 कुर्सी या 4 कुर्सी, 10 पुस्तकें आदि, ये संख्या है। इसमें भी दोस्तों निश्चित अनिश्चित होती है। जैसे 2 पुस्तकें, 3 पुस्तकें। अनिश्चित क्या है? कुछ पुस्तकें, अनिश्चित है दोस्तों ये। और चौथा है अपना सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए
विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, ये क्या है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षा ने नकल की है। वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। वह नेता विधायक है। ये अपने दोस्तों विशेषण हो गए। इनमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। निम्नलिखित में से विशेष क्या है? निम्नलिखित में से विशेष क्या है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों क्या हैं दोस्तों? विशेष हैं। फिर विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? फिर विशेषण। नेक्स्ट है अपना, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4, जो हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कपटी। उसमें कपटी क्या है? उसमें गुण है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, तो निश्चय परिमाणवाचक हो गया दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है 4 कुर्सियाँ दोस्तों। नेक्स्ट है अपना 8वां, वह नेता विधायक है, तो रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। गुरु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी? गुरुतम। सुंदरतम की मूल अवस्था क्या होगी दोस्तों? सुंदर। सुंदर से सुंदरतम बना है दोस्तों। उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी? उच्चतर। संस्कृति का विशेषण क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? तो नया। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है? बैरी। नेक्स्ट है दोस्तों अपना 15वां, जिस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ हो, तो यह स्थान बहुत अच्छा है। 15वें का भी आंसर सही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।